नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के आजमगढ़ में फिर जुड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस के तार, लेकिन साजिश रचने से पहले ही यूपी की एटीएस ने उसे आजमगढ़ से कर लिया गिरफ्तार। इस बार गिरफ्तार युवक आजमगढ़ जिले के रेशम नगरी के नाम से विख्यात मुबारकपुर कस्बे के बगल अमिलो गांव का रहने वाला है। युवक के बारे में पता चला है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का सदस्य है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। यूपी एटीएस की टीम ने आजमगढ़ से एआईएमआईएम से जुड़े एक ऐसे सदस्य को गिरफ्तार किया है जो आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित होकर कई घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन व अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार यूपी एटीएस की समस्त टीमों को अलर्ट रखते हुए रेडिकल तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसी क्रम में यूपी एटीएस की सहयोगी एजेंसी से सूचना मिली और एटीएस ने अमिलो मुबारकपुर जिला आजमगढ़ निवासी सबाउद्दीन आजमी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह स्वतंत्रता दिवस के पहले अपने कई साजिशों को अंजाम देने वाला था। सबाउद्दीन नाम का यह आतंकी आईएसआईएस के रिक्रूटर के सीधे संपर्क में था। एटीएस ने उसे आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया है। आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है। इसे कई तरीकों से सक्रिय किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बारे में पूछताछ के लिए एटीएस हेड ऑफिस लाया गया है। इस दौरान उसका मोबाइल डाटा भी खंगाला गया है। इसमें उसके टेलीग्राम चैनल अल सकर मीडिया से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। यह ग्रुप जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों को ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया है। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर सबाउद्दीन के बारे में जो डिटेल जानकारी दी गई है उसके अनुसार सबाउद्दीन ने आरएसएस के नाम से मेल आईडी बनाई। उसने फेसबुक अकाउंट बनाकर आरएसएस से जुड़े लोगों को टारगेट करने की योजना पर काम कर रहा था। उसके कब्जे से तमंचा, सोल्डिंग आयरन, मोबाइल व चाइनीज कील बरामद हुई है। सबाउद्दीन आजमी सबाहू, दिलावर खान, बैरम खान और आजर के नाम से भी अपनी पहचान बदलता रहता था। वह मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो गांव का रहने वाला है। वह आईएसआई के रिक्रूटर के सीधे संपर्क में था। सबाउद्दीन से पूछताछ में सामने आया कि वह मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करता था। अक्सर बिलाल नाम के व्यक्ति से फेसबुक पर चैट करता था। इसमें बिलाल उसे जिहाद और कश्मीर में मुजाहिदों पर हो रही कार्रवाई के बारे में बताता था। बातों बातों में ही बिलाल ने उसको मूसा और खता कश्मीरी का नंबर दे दिया। मूसा आईएसआईएस का सदस्य है। बाद में मूसा से भी सबाउद्दीन की बात होने लगी। कश्मीर में मुजाहिदों पर हो रहे जुल्म का बदला लेने की योजना के बारे में मूसा ने ही उसे बताया था। साथ ही उसे आईएसआईएस के अबू बकर अल सामी का नंबर दिया जो इस समय सीरिया में है। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि अबू बकर अल सामी के संपर्क में आने के बाद सबाउद्दीन ने मुजाहिदों पर हो रही कार्रवाई का बदला लेने की ठानी थी। इसके बाद वह आईएसआईएस की तरह भारत में भी एक इस्लामिक संगठन बनाने और आईईडी बनाने की बारे में जानकारी की। अधिकारियों ने बताया कि अबू बकर ने सबाउद्दीन को आईईडी बनाने का तरीका और जरूरी चीज़ों के बारे में बताया। उसने सबाउद्दीन का संपर्क आईएसआईएस रिक्रूटर अबू उमर जो मुर्तानिया का रहने वाला है से कराया। अबू उमर ने सबाउद्दीन को ऐप के माध्यम से हैंड ग्रेनेड बम और आईडी बनाने की ट्रेनिंग दी। फिर वे लोग मुजाहिदीन संगठन तैयार कर भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने की योजना पर काम करने लगे। साथ ही देश में इस्लामी हुकूमत और शरिया कानून लागू करने की भी उनकी योजना थी। इन योजनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर ही रहा था कि सबाउद्दीन एटीएस के शिकंजे में आ गया। यूपी एटीएस ने जिस युवक की गिरफ्तारी की है वह युवक एआईएमआईएम का सदस्य भी है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का सदस्य आतंकी संगठन से जुड़े होने पर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा निर्वाचन आयोग से इस पार्टी के बारे में क्या मांग की है, आइए हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मुबारकपुर से आईसिस के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है,
यह आतंकवादी ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम से जुड़ा हुआ था और एमआईएम में इसी तरह के तमाम तत्व हैं जो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, उनकी खोजबीन होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को ओवैसी साहब की पार्टी की मान्यता भी समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके जहरीले बोल देश में आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। उनकी पार्टी आतंकवादियों और जिहादियों की पनाहगार बनी हुई है और इसी तरह के तत्व देश में अमन और चैन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए तत्काल कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग को उनकी पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। आजमगढ़ शहर के डीएवी महाविद्यालय में बतौर शिक्षक अपनी लंबी सेवाएं देने के बाद प्रोफेसर संत कुमार यादव आज शिवा डिग्री महाविद्यालय तिरही आजमगढ़ में विधिवत प्राचार्य का कार्यभार ग्रहण किया। आयोग द्वारा चयन होने के बाद उन्होंने प्राचार्य के पद पर कार्यभार संभाला। प्रोफेसर संत कुमार डीएवी महाविद्यालय में सैन्य विज्ञान विभाग में बतौर प्रवक्ता काम कर रहे थे। अब तक शहरी क्षेत्र के छात्र छात्राओं को एक विभाग में शिक्षा देने का काम कर रहे थे, लेकिन आज से उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक परिसर को संचालन की जिम्मेदारी मिली है। अब तक इस महाविद्यालय में डॉक्टर मदन मोहन पांडे अस्थायी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे, जिन्हें आज इस पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। अब श्री पांडे इसी महाविद्यालय में बतौर शिक्षक कार्य करेंगे। इस मौके पर श्री शिवा डिग्री महाविद्यालय तिरही प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश राय व प्रबंधक भावेश मिश्रा ने प्रोफेसर संत कुमार यादव को बतौर प्राचार्य कार्यभार ग्रहण कराया और महाविद्यालय में पढ़ने वाले ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए एक बेहतर कैंपस के निर्माण के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। श्री मिश्रा ने कहा कि महाविद्यालय की बेहतरी के लिए प्राचार्य प्रोफेसर संत कुमार यादव को भरपूर सहयोग दिया जाएगा। बिल्कुल साहब के लिए तो यहाँ हम लोग बहुत प्रसन्नता से स्वागत कर रहे हैं और इनको पहले ही इससे मैं तो कई बार कह चुका था कि तुरंत आइए जितनी जल्दी हो, क्योंकि देखिए जहाँ डेवलप्ड कॉलेज हो वहाँ जाइएगा तो वहाँ करने को कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत हो वहाँ तो बहुत काम है। मैं समझता हूँ हमारे जो नए प्रिंसिपल साहब हैं उनके पास बहुत काम है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कॉलेज जो आपके देख रेख में विकसित होगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर संत कुमार यादव ने प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया और उपस्थित महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस कैंपस में सभी छात्र छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने पर जोर दिया जाएगा। इसमें सभी शिक्षक का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक महाविद्यालय की बेहतरी के लिए जो भी कार्य होगा उसकी वह पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। इस मौके पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अमित कुमार मिश्रा के अलावा पूर्व प्राचार्य के मिश्रा, डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह, डॉक्टर गिरिजेश यादव, डॉक्टर विक्रम सिंह, रितेश कुमार यादव, प्रोफेसर सौम्य सेन गुप्ता, प्रोफेसर श्याम सुंदर सिंह, डॉक्टर विजय यादव सहित सभी शिक्षकों व उपस्थित कर्मियों ने अपने नवनियुक्त प्राचार्य प्रोफेसर संत कुमार यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा सभी ने अपेक्षित सहयोग देने का वादा किया। सभी सम्मानित आगंतुक आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर संत कुमार यादव ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। बढ़ गई है और जो शासन और यहाँ की समस्याएं रहेंगी उन नियम कानून के हिसाब से उनका पालन करने का शासन के नियमों का प्रयास करूँगा और अपने व्यक्तिगत स्तर से उन समस्याओं का निस्तारण करके महाविद्यालय को आगे ले जाने का प्रयास करूँगा। अब तक एक शहरी विद्यालय का अनुभव रहा है, अब ये ग्रामीण इलाके का विद्यालय मिलेगा, यहाँ ग्रामीण परिवेश के बच्चे मिलेंगे। क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश का ही हूँ, मेरी पैदाइश गांव की ही है, तो इंटर तक का मैंने जीवन भी गांव में व्यतीत किया है, इसलिए मुझे उस जीवन का पूरा अंदाज़ा है। मैं उन सारी चीज़ों का सामंजस्य बैठा करके कार्य करने का प्रयास करूँगा। आज हनुमान जी के दिन मैंने इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि जितना मुझसे संभव होगा मैं इस महाविद्यालय को बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करते हुए ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करूँगा।
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी इस सद इच्छा में अपना आशीष प्रदान करें और सही समय समय पर आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में 9 अगस्त काकोरी कांड दिवस के अवसर पर हर्रा किचुंग स्थित अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि देश के क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदने के लिए 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी में अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटा गया था, जिसमें पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की भूमिका प्रमुख थी। इसी क्रम में अगस्त क्रांति दिवस पर करो या मरो का नारा देने वाले महात्मा गांधी जी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले सभी अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी, विश्वदेव उपाध्याय, शंभू तिवारी, प्रवेश दीक्षित, निश्चित रंजन तिवारी, पद्माकर पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर हम सब लोग देश को नमन करते हुए, महात्मा गांधी को नमन करते हुए अपनी आज़ादी को याद कर रहे हैं। आज के एक दिन पहले 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और उसी के अनुपक्ष दूसरे दिन 9 अगस्त को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में करो या मरो का नारा दिया गया। आज ही के दिन 9 अगस्त को ही काकोरी कांड हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना लूटकर देश की आज़ादी के लिए वह धन लगा गया था। इसलिए हम लोग 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। आजमगढ़ जिले में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महापुरुषों को याद करते हुए हाथों में तिरंगा लेकर जुलूस निकाला। महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने उन्हें माल्यार्पण कर नमन किया और वहीं से 15 अगस्त तक चलने वाली भारत जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा कुंवर सिंह उद्यान स्थित शहीद स्मारक पर पहुंची और शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महापुरुषों को याद किया और नमन किया। मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए आज की पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया। सदर विधानसभा की स्थगित पदयात्रा पुनः 11 अगस्त के पूर्व निर्धारित रास्ते से चलेगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री राना खातून ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा दिया, उनके आह्वान पर देश के युवा क्रांतिकारियों ने बड़ी संख्या में देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तमाम आंदोलनकारी शहीद हुए। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महापुरुषों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर किया। आज हम लोग क्रांति दिवस के अवसर पर पदयात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और पदयात्रा के दौरान आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। ये 9 अगस्त क्रांति दिवस और इसको क्रांति दिवस के रूप में कांग्रेस के लोग शुरू से मनाते चले आ रहे हैं, जिस दिन से गांधी जी ने आह्वान किया था। और इस क्रांति दिवस का की ये देन रही कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाया गया। वही जो आंदोलन शुरू हुआ तो पूरे देश में लोग उत्तेजित उज्ज्वलित हो गए पूरा, और आज़ादी की लड़ाई को लेकर तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, बड़े बड़े नेताओं की, लेकिन जनता इसमें शामिल हो गई, जनता सड़क पर आ गई और ये आंदोलन चलता रहा। और एक दिन वो 1947 का आया, 15 अगस्त 1947 का, कि जब देश आज़ाद हो गया। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला गया। सपा के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों ने शहर में स्थित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान सपा नेता व पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने कहा कि अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा व करो मरो का संकल्प लेकर पूरे देश में जनता गांव और सड़कों पर निकलकर ऐतिहासिक आंदोलन किया था, जिसके बदौलत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रथम पंक्ति के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी विचारधारा के डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली आदि नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन किया। मुखबिरी के कारण उन लोगों को गिरफ्तारियाँ हो गई।
अंग्रेजों ने यातनाएं देकर माफ़ी मांगने की बात किया, उन लोगों ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो वहीं सगड़ी विधायक डॉक्टर एच.एन. पटेल ने कहा कि इस आंदोलन के दौरान एक तरफ आरएसएस समर्थित अन्य पार्टियों के नेता माफ़ी मांगकर रिहा हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी देश में गरीबों, किसानों और टैक्स लगाकर शोषण कर रही थी, तो बीमारी के कारण लोगों की मौतें हो रही थी। अंग्रेज देश की संपदा लूटकर अपने देश में ले जा रहे थे, जिसके कारण हमारे देश के नौजवान, किसानों, मजदूरों ने आंदोलन कर देश को आज़ाद कराया। लेकिन जिन सपनों को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वह पूरा अभी तक नहीं हो पाया। वहीं सपा नेता विवेक राय ने कहा कि आज भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर पूंजीपतियों के हाथ में अडानी, अंबानी व अन्य को देश की गिरवी रख रही है, जिसके कारण किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर बर्बाद हो रहा है। जनता पर टैक्स का भारी बोझ होने के कारण महंगाई आसमान छू रही है। देश में 1942 के आंदोलन से सीख लेकर जन आंदोलन करना ही देश को बर्बादी से बचाया जा सकता है। 9 अगस्त 1942 को जो क्रांति फूकी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें समाजवादियों ने अपना योगदान दिया था, उन्हीं के याद में और उस क्रांति को याद करते हुए हर साल हम लोग 9 अगस्त को अगस्त क्रांति मनाते हैं। आज आप लोगों को भी मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि 1947 को जब अंग्रेज़ों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि वो हिंदुस्तान की जनता से 50%, उस समय कृषि ही एकमात्र साधन था, और 50% उनके पैदावार का अंग्रेज टैक्स के रूप में ले लेते थे। उसी तरह से यहाँ आज हमारे देश में, भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वही कर रही है जो अंग्रेज नहीं करते थे, उससे ज़्यादा कर लेने की बात कर रही है और ले रही है। तो इसलिए 1942 को जो अब गांधी जी ने आंदोलन किया कि हाँ, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो इस तरह से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश है कि पूरे देश में घर घर, गांव गांव, दुकानों पर, बाज़ारों में, शहरों में ये राष्ट्रीय तिरंगा का सम्मान करते हुए और सबके घरों पर बांधा जाए और सबको बताया जाए कि ये या तो रोजगार दे ये सरकार, या तो गद्दी छोड़ दे। आज 9 अगस्त के दिन अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी, और उसी आंदोलन के बाद से ही धीरे धीरे करके 5 सालों के अंदर ही यह भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो पाया था। उसी तरह से उसकी 80वीं वर्षगांठ आज समाजवादी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाल करके मनाई। आजमगढ़ जिले के रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन त्रिपाठी ने वर्तमान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से आर्टिकल 20 व 21 का उल्लंघन किया जा रहा है और सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ मॉनेटरी एक्ट का केस चलाया जा रहा है, इसकी सरकार की निंदा करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अपील किया है कि सभी का आह्वान करें कि हर घर, हर एक हाथ में तिरंगा हो और एक हाथ में संविधान हो। दिल में संकल्प होना चाहिए कि देश संविधान के अनुसार चले। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्षियों को डराया जा रहा है, ईडी व सीबीआई की जांच के नाम पर विपक्षी दल सहमे हुए हैं, जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जनता की आवाज़ उठा रही है, जो उसे करना चाहिए वह कर रही है। वर्तमान स्थितियों में जो संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, मैं बताना चाह रहा था, संविधान की आर्टिकल 21 का घोर उल्लंघन करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पेंशन और मॉनिटरिंग एक्ट का केस चलाया जा रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस एक विपक्ष पार्टी की भूमिका अदा कर रही है और विपक्ष हमारा बहुत कमज़ोर है, जो जनता की देन है। आज अगर विपक्ष मजबूत होता तो हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सभी पार्टियाँ डर के मारे, कोई ईडी से डर रहा है, कोई सीबीसी के इंक्वायरी से डर रहा है, कोई कुछ डर रहा है, सही बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो इनके हर चीज़ को जनता के सामने उजागर कर रही है, वो यथार्थ है, सत्य है, होना चाहिए। आजमगढ़ जिले के अंबिका सेवा संस्थान के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर किया। तिरंगा यात्रा चर्च चौराहे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरात
सबसे खास बात यह रही कि संस्थान ने 101 मीटर तिरंगा लेकर जिले में एक नया संदेश दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू भी तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी कड़ी में यह यात्रा लोगों को जागरूक करने के साथ ही संदेश देने का काम कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की कड़ी में हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान देश की जनता से किया है। इसी कड़ी में यह पदयात्रा संस्थान के लोगों ने निकाला है, जो लोगों को जागरूक करने के साथ ही एक अच्छा संदेश भी दे रही है। आप सभी अवगत हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष इस 15 अगस्त को पूरे होंगे। उसके क्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें 200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर हमारे लगभग 300 से 400 व्यक्ति एक जुलूस निकाल रहे हैं। आज़ादी का 75वां वर्ष है और अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश में हर घर पर तिरंगा फहराकर यह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। आज उसी क्रम में वृंदा बाजार के हमारे अंबिका सेवा संस्थान के द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो चर्च गेट से चलकर नरौली तिरंगा चौराहे पे समाप्त होगी। आजमगढ़ जिले में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नसीरपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अगस्त क्रांति के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने 9 अगस्त को ऐतिहासिक दिन के बारे में बताते हुए कहा कि यही वह दिन है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1942 में अंग्रेजी भारत छोड़ो का आह्वान किया था। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक एक सप्ताह का यह पर्व स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को नमन तथा भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा के संकल्प के प्रति समर्पित होगा। गांधी जी के आह्वान पर समाजवादी नेताओं जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता आदि ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी थी। आज संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को बचाने की जिम्मेदारी फिर से समाजवादियों पर आ चुकी है और सभी समाजवादी इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। गोष्ठी के उपरांत गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने ध्वजारोहण कर देश की एकता व अखंडता को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। आजमगढ़ शहर में मुहर्रम की 10वीं का मोहल्ला बाज बहादुर स्थित कोट अखाड़े के मैदान से मुहर्रम की 10वीं का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर नजमुल हुदा और भट्टू का कोट अखाड़ा के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया, जो बाज बहादुर होते हुए टेढ़िया मस्जिद, हर्रा की चुंगी, वापस टेढ़िया मस्जिद होते हुए कोट, राजा किला, वापस कोट होते हुए तकिया पहुंचा। सभी इमाम चौक पर अकीदतमंदों ने नमाज फातिहा कराया, जिसकी मुरादें पूरी हुई थी। उन्होंने छोटे ताजे और पंजे चढ़ाए। शाम 7 बजे सभी इमाम चौक से बैंड बाजे के साथ ताजिए उठाए गए, जो मुख्य चौक पर जाकर एकत्र हुए। अखाड़ों के साथ सभी ताजिए देर रात करबला के मैदान पहुंचे। सभी ताजियों को दफन किया गया। नगर क्षेत्र के मोहल्ला एलवल, फराशटोला, कोट कटरा, जामा मस्जिद, बाज बहादुर, इफ्तिखा पुल आदि इमाम चौक में बैठाए गए हैं। दोनों अखाड़ों के खिलाड़ियों में जमकर मुकाबला हुआ। तलवार, लाठी डंडा, बाना बनेठी आदि खेल दिखाते हुए खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया, जिसे देखकर जनता आश्चर्यचकित हो गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर कोट अखाड़े के उस्ताद जुबैर खान, नायब उस्ताद सलीम अहमद, मुश्ताक अहमद, शफीक अहमद, कटरा उस्ताद मुन्ना कुरैशी, जामा मस्जिद उस्ताद मुख्तार अहमद, मुफीद अहमद, मोहम्मद उबैद खान, महमूद खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी से विख्यात मुबारकपुर में बड़े ही हकीकत के साथ मुहर्रम का पर्व मनाया गया। कस्बे के विभिन्न इमाम बड़ा चौक से ताजिया का जुलूस निकाला गया। कई अंजुमनों ने नौहा ख्वानी व सीना जनी किया, जिसमें मुख्य रूप से अंजुमन मासूमिया मोहम्मदपुर, अंजुमन अंसारी हुसैनी रजिस्टर्ड, अंजुमन अंसारी हुसैनी कदीम ने नौवा खानी व सीना जनी किया। आज 10वीं को शाह के पंजे करबला में ले जाकर सुपुर्द खाक किया गया। शिया धर्मगुरु ने बताया कि 10वीं मुहर्रम यानी आशूरा आज ही के दिन मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा यजीदी फौज ने शहीद कर दिया। शहादत देने वालों में 6 महीने के बच्चे से लेकर 56 बरस के बूढ़े तक शामिल थे। इमाम हुसैन ने इंसानियत, हक व इंसाफ को बचाने के लिए अपने परिवार के साथ कुर्बानी दी थी। 1400 बरस से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद इमाम हुसैन की शहादत को दुनिया भूल नहीं पाई है। आज भी इमाम हुसैन का पैगाम लोगों तक मजलिसों के जरिए पहुंच रहा। 10वीं मुहर्रम को आज घरों में रखे ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही।